पहला पाठ ईसायाह का ग्रंथ अध्याय 55 पद संख्या 10 से 11। जिस तरह पानी और बर्फ आकाश से उतरकर भूमि सींचे बिना उसे उपजाऊ बनाए और हरियाली से ढके बिना वहां नहीं लौटते, जिससे भूमि बीज बोने वाले को बीज और खाने वाले को अनाज दे सके, उसी तरह मेरी वाणी मेरे मुख से निकलकर व्यर्थ ही मेरे पास नहीं लौटती। मैं जो चाहता था वो उसे कर देती है और मेरा उद्देश्य पूरा करने के बाद ही वह मेरे पास लौट आती है। सुसमाचार संत मत्ती अध्याय 6 पद संख्या 7 से 15। प्रार्थना करते समय गैर यहूदियों की तरह रट नहीं लगाओ। वे समझते हैं कि लंबी लंबी प्रार्थनाएं करने से हमारी सुनवाई होती है। उनके समान नहीं बनो, क्योंकि तुम्हारे मांगने से पहले ही तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें किन किन चीजों की जरूरत है। तो इस प्रकार प्रार्थना किया करो, स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। आज हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे। हमारे अपराध क्षमा कर, जैसे हमने भी अपने अपराधियों को क्षमा किया है। और हमें परीक्षा में न डाल, बल्कि बुराई से हमें बचा। यदि तुम दूसरों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गिक पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, परंतु यदि तुम दूसरों को क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेगा। मनन चिंतन। आज यीशु हमें प्रार्थना करना सिखाते हैं और क्षमा के महत्व पर जोर देते हैं। आज का सुसमाचार हमें याद दिलाता है कि क्षमा केवल एक आज्ञा नहीं है, यह एक प्रतिज्ञा भी है। ये याद दिलाता है कि जब हम दूसरों को क्षमा करते हैं तो हम स्वयं के लिए भी क्षमा मांग रहे होते हैं। ये स्मरण दिलाता है कि दूसरों को क्षमा करने की हमारी क्षमता सीधे ईश्वर के साथ हमारे संबंध से जुड़ी है। क्षमा करना हमेशा आसान नहीं होता है, लेकिन ये हमारे अपने कल्याण और ईश्वर के साथ हमारे संबंध के लिए आवश्यक है। क्रोध और आक्रोश को बनाए रहना हमें भारी बना सकता है और हमें ईश्वर के प्रेम और अनुग्रह की परिपूर्णता का अनुभव करने से रोक सकता है। इसके विपरीत क्षमा हमें शांति और स्वतंत्रता दिला सकती है। अंततः ये पद्यांश क्षमा का जीवन जीने के लिए एक आह्वान है। ये हमें स्मरण दिलाता है कि जैसे ईश्वर ने हमें क्षमा किया है, वैसे ही हमें भी दूसरों को क्षमा करना चाहिए। आइए हम अपने दिल और दिमाग को क्षमा की शक्ति के लिए खोलें और इसे हमारे जीवन और ईश्वर के साथ हमारे रिश्ते को बदलने दें। आमीन।